नमस्ते एवरीवन, मैं हूं मोनिका और मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुरु का जो 20 जून को वक्री भ्रमण होने वाला है कुंभ राशि में, और ये भ्रमण 120 दिनों के लिए होने जा रहा है और ये 18 अक्टूबर तक चलेगा। तो इसमें हमें ये देखना है कि आपकी अगर मकर राशि है, अगर मकर लग्न है, तो आज हम मकर लग्न की पूरी बात करेंगे कि इसे किस तरह की परिस्थितियां खड़ी होने वाली है, और हमें अगर हमारे मकर लग्न है या मकर राशि है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अब ये 120 दिन का समय है। इसे देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने जन्म कुंडली को खोल के देखना है कि आपका जन्म के समय पर गुरु वक्र अवस्था में है या मार्गी अवस्था में है। इसी से आपको पता चलेगा कि इससे आपको कितना लाभ होने वाला है और आगे कौन सी परिस्थितियों में आपको ध्यान रखना है। तो ये आप सबसे पहले देख लीजिए। अब अगर आपका गुरु वक्री अवस्था में जन्म के समय पर है तो अब ये जो वक्री हो रहा है ये आपको क्या परिणाम देगा। गुरु मकर लग्न वालों के लिए 12वें भाव का स्वामी भी है और तृतीय भाव का स्वामी भी है, और ये दूसरे घर में जाके वक्री अवस्था में आ रहा है। अब दूसरा भाव जो होता है वो हमारी सेविंग्स का होता है, हमारे कौटुंबिक संबंध जो होते हैं और हेरिडिटी में हमको जो कुछ भी मिलता है, हमारी जो सेविंग्स होती है, हमारी वाणी होती है, ये सब कुछ दूसरे भाव से देखा जाता है और वहीं पर जाकर ये वक्री होता है। तो अब ये वक्री हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमको कुछ ऐसी कुछ हेरिडिटी से रिलेटेड, अगर आपके कुछ पैसे अटके हुए हैं, आपको इनहेरिटेडली मतलब कि वारसे में आपको कुछ मिलकर से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड, सेविंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो अब ये सॉल्व होने की पूर्ण शक्यता है। आपकी वाणी में मधुरता आएगी, आपको ये कह सकते हैं आपके कौटुंबिक संबंधों में भी मधुरता आएगी। इसकी पूर्ण दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव होता है रोग का। अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं और अगर आपको उससे आपको उसकी सही मेडिसिन नहीं मिल पा रही है, तो ये समय आपको सही मेडिसिन दिलवाएगा, सही डॉक्टर से आप कंसल्ट कर पाएंगे, आपको सही दिशा दे पाएगा, आपको आपकी जो रोग से उसकी मुक्ति के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, मतलब कौन सी मेडिसिन लेनी है, उसका आपको सही डॉक्टर मिल पाएगा। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, स्वास्थ्य के अंदर बहुत मदद करेगा। दूसरा, आप अगर कोई भी प्रकार का लोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लोन लेने की इच्छा है, तो ये आपको लोन लेने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि ही अमृत के समान कार्य करती है। तो एक ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अब ये अष्टम भाव के ऊपर पड़ने पर आप कहीं ना कहीं, अगर आप कोई भी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड लाभ जो ढूंढ रहे हैं, मतलब कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी जगह से आपको पैसों की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि और कुछ ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप कोई ध्यान साधना में हैं, आप कोई प्रकार की आराधना करते हैं, कोई आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर आप हैं, तो आपको इस चीज का बहुत लाभ उठाना चाहिए। अष्टम के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपको योग्य गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। अब इस गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है। तो प्रमोशंस को अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, जो काम आपके अटके हुए हैं, जो आप कह सकते हो आप बिजनेस कर रहे हो मगर आपके प्रपोजल्स आगे नहीं बढ़ रहे, आपको लोन नहीं मिल रहा है, या कोई भी कार्य जो बिजनेस से रिलेटेड है, या आपकी जॉब में अगर आप बहुत टाइम से प्रमोशन के लिए आप सोच रहे हैं मगर वो हो नहीं पा रहा है, तो अब पूरी परिस्थितियां आपके फेवर में है। आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली, जब आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तब जाके आपको एकदम से आपको प्रमोशन हो जाएगा और आपको इस 120 दिन का पूर्ण लाभ लेना चाहिए। और ये आपके 12वें भाव के स्वामी होकर सेकंड हाउस में जाकर वक्री हो रहे हैं, तो कुछ विदेश से रिलेटेड आपको फायदा हो सकता है। आपको विदेश से आपके कोई संबंध है तो वो भी मधुर हो सकते हैं। आप कोई कार्य ऐसा विदेश से रिलेटेड आप कोई बिजनेस करते हैं तो भी आपको फाइनेंशियली बहुत फायदा होने वाला है। ये आपके तीसरे भाव को भी अफेक्ट कर रहा है कि तीसरा घर भी आपका गुरु का कनेक्टेड है। तो
उससे क्या होगा, आपके पराक्रम में भी कहीं ना कहीं वृद्धि कर रहा है। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनी हुई है और मकर लग्न वालों के लिए ये गुरु बहुत ही फायदा करेगा। और अगर आपका जन्म में गुरु वक्री है तो अब ये गुरु अगर आपका जन्म में मार्गी है तो देखिए, मार्गी गुरु है और अब ये वक्री हो रहा है, तो यहाँ आकर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अब ये गुरु जो है आपके दूसरे भाव में वक्री हो रहा है, तो कहीं अगर कुछ आपका हेरिडिटी में आपको कुछ मिलने वाला है, कुछ ऐसे सेविंग्स हैं जो आप काफी समय से करना चाहते हैं, पर अब वो चीजों में कहीं ना कहीं अटकन आएगी, क्योंकि गुरु जब भी वक्री होता है तो हर कार्य को धीमा कर देता है, उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है। कोई भी कार्य एक दिन में नहीं हो पाता है, उसके लिए आपको 4 से 5 दिन लगेंगे। तो इस कारण से आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी और ये चीज 100% आती ही है, क्योंकि आपका जन्म का गुरु मार्गी है, वो अब वक्र हो रहा है, तो काम धीमा हो जाएगा। दूसरा, आपकी वाणी में कहीं ना कहीं कटुता आएगी। आप जो कहते हैं ना मधुरता होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी कहीं ना, तो आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि वाणी को मधुर रखना बहुत जरूरी है, कि वाणी दोष का निर्माण भी हो रहा है। 12वें भाव का स्वामी होकर वो सेकंड में वक्री हो रहा है, तो कोई भी विदेश से संबंधी आप कोई ऐसा निवेश मत कीजिएगा। विदेश से रिलेटेड कोई भी एकदम से कोई बड़ा आप प्रपोजल एक्सेप्ट मत कर लीजिए। बहुत सोच समझ के कार्य करना है। पैसों से रिलेटेड आपको बहुत सोच समझ के, आप एकदम से कोई ऐसा पराक्रम मत कर दीजिएगा, क्योंकि 3rd हाउस का भी स्वामी है और ऐसा कोई एकदम से आप डिसीजन ले ले, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि धैर्य रख के कार्य करना है। गुरु वक्र होने पे हमारे जल्दबाजी के डिसीजंस आपको बहुत फायदा पहुंचाने का, ऐसा आपको महसूस होता है कि फायदा हो जाएगा, मगर कहीं ना कहीं वो डिसीजंस गलत हो जाते हैं। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। अब ये गुरु आपके 6ठे भाव को भी देख रहा है, तो आपके कहते हैं आप कोई जैसे लोन, अब आपकी कैपेसिटी आप जितनी है उससे ज्यादा लोन न ले लें, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। लोन मिल जरूर जाएगा। गुरु कार्य अटक नहीं जाता, कार्य होता जरूर है, मगर उस कार्य में धीमापन आ जाने के कारण आप कहीं ना कहीं कोई जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए आपको कोई भी प्रकार की लोन अगर अवॉइड करें तो बहुत अच्छा, अगर आप ले लेते हैं तो आपकी कैपेसिटी में रहकर लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और जैसे आपके लिए रोग, कोई भी आप काफी टाइम से कोई चीज से परेशान है, तो हेल्थ इश्यूज कोई है तो वो निकल के बाहर आएगा, तो उसकी भी एक राइट ट्रीटमेंट लेना आपके लिए बहुत जरूरी हो पाएगा। अष्टम पे आपके गुरु की दृष्टि है, तो मैं यही कहूंगी आपको भी कोई भी धर्म है, ज्ञान है, कोई भी प्रकार का आप कहते हैं कि छुपी हुई कुछ विद्याएं सीखना और कोई भी प्रकार की साधना, कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आप उन्नति चाहते हैं तो ये आपको बहुत मदद करने वाला है। इस गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वां भाव होता है कर्म का, मगर मैं आपको ये कहूंगी कि आपको कोई भी जॉब या कोई भी बिजनेस में बदलाव के लिए मैं बिल्कुल भी आपको मना करती हूँ, क्योंकि गुरु वक्री होने से जो मार्गी गुरु वाले हैं उनके गलत डिसीजंस के कारण जॉब छूट जाती है, तो ये मत कीजिएगा। अभी बस धैर्यता से आपको इस समय को निकालना है और बहुत ही स्थिर होकर, आपको कोई भी पराक्रम नहीं करना। जो जहां पर हो वहीं पर आपको आजू बाजू में आपके विरोध होगा। जहां आप जॉब कर रहे हैं, जहां बिजनेस कर रहे हैं, तो विरोध, आजू बाजू के सभी कलीग्स जो हैं वो विरोध करेंगे आपका, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो आप इस चीज से बचिएगा। आपको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है कि आपको जॉब को क्विट नहीं करना, जो है उससे पकड़ के रखिए और स्थिरता से कार्य कीजिए, तो आपका काम हो जाएगा 100%, क्योंकि ये आपका काम अटकने वाला नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा सा धैर्यता से कार्य करना है, तो ओवरऑल परिस्थितियां आपके बहुत फेवर में हैं। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण रेमेडी बताना चाहूंगी, और इस रेमेडी में क्या है कि आपको गायों की सेवा करनी है। गाय को गुरुवार को गुड़ चने की दाल खिलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का जप आपको करना बहुत जरूरी है। रोज कीजिए, नहीं तो गुरुवार के दिन ये रेमेडी जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये गुरु जो है 1 महीने के लिए शतभिषा नक्षत्र में रहने वाला है। शतभिषा नक्षत्र के बाद ये भ्रमण करेगा धनिष्ठा नक्षत्र में।
पर अब शतभिषा नक्षत्र जो है, उस नक्षत्र की एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि आपके अंदर जो काफी समय से कुछ ऐसे प्रश्न हैं, कुछ परिस्थितियां हैं जिनका हल आप ढूंढ नहीं पाए हैं, तो इस समय का आप बेस्ट यूज कर पाएंगे और आपकी सब परिस्थितियों में आप सही डिसीजंस ले पाने में आपकी ये बहुत मदद करेगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मकर लग्न वालों के लिए सब कुछ फेवर में है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और गुरु के सानिध्य में जरूर रहिएगा। गुरु की सेवा कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, आपका जीवन सफल होगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।